जय हिंद। वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट को लेके। ठीक है, इसमें देखिए हमने जो मेल किया था आयोग को, उस मेल का जवाब इन्होंने क्या दिया है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जब लास्ट में कंक्लूजन पे आप पहुँचोगे आपको ये समझ में आएगा कैसे बिहार एसएससी जो है स्टूडेंट को ही कल्प्रिट बना के और इस पूरे के पूरे जो तामझाम है इसको एक कॉन्स्पिरेसी बना के रद्द करना चाहता है। आपको इनके जवाब से ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सेक्रेटरी बिहार एसएससी के इनका ये रिप्लाई है एक ईमेल को लेके। ठीक है, और उसके बाद इनका क्या रिप्लाई आया है और स्टूडेंट ने क्या बेहतरीन रिप्लाई दिया है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, विथ रेफरेंस टू द नोटिस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। 28/12/2022 को अपलोडेड ऑन बिहार एसएससी वेबसाइट। 28 तारीख को, 28 दिसंबर को ये अपलोड हुआ था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, वी रिसीव योर ईमेल एंड गॉन थ्रू इट। इट हैज़ कम टू आवर ऑब्जर्वेशन दैट द अटैचमेंट सेंड बाय यू आर हैविंग इंडियन करेंसी इन द बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, यहाँ पे इनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो आपने अटैचमेंट जो भेजी है हमें हमारे वेबसाइट पे, उसमें बैकग्राउंड में हमें इंडियन करेंसी दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने जो बोला है वो बड़ा बढ़िया और मज़ेदार बात है। देखिए, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द इमेज, इफ़ इट इज़ योर क्रिएशन काइंडली रिप्लाई। अब ये बता क्या रहे हैं कि अब जो भाई क्वेश्चन पेपर के बैकग्राउंड में जो वो करेंसी इंडियन करेंसी दिख रहा है, तो इसका सोर्स कहाँ से है, क्या है सोर्स, कैसे वहाँ पे करेंसी आ रहा है, करेंसी दिख रहा है। और अगर ये आपने ये झूठा फेक इमेज क्रिएट किया है, मतलब कि क्वेश्चन पेपर रख के उसके पीछे इंडियन करेंसी यानी नोट रख के, और आप अगर फोटो खींचे हैं, ये भी हमको बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे इन्होंने क्या बोला है, लास्ट तक देखिएगा, स्टूडेंट का रिप्लाई भी देख लीजिएगा। बड़ा बेहतरीन रिप्लाई किया है बच्चा। If you have received from someone else, then kindly send the details of the sender with his name and address with mobile number. Also send us the time and date and the mode of receiving at your end. अब यहाँ पे देखिए, ये लोग जिस हिसाब से इंक्वायरी बच्चे से ही कर रहे हैं, उल्टा यहाँ पे साफ साफ एक तरीके से दिखा जा रहा है कि भाई बच्चे को ही यहाँ पे कल्प्रिट बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इसी चीज़ से डर रहे थे, इनको मेल इसी वजह से नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं घूम फिर के ये हमारे ऊपर ही हमारे कंधे पे ही बंदूक रख। फ्रेंड्स, अनअकैडमी लेके आया है मिशन सिपाही। ये बैच जो है 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी जो कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है अभी बिहार एसआई की, उसके लिए अनअकैडमी के ऊपर ये सिपाही की न्यू बैच स्टार्ट की जा रही है। ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग RKG10 ये रेफरल कोड जरूर यूज़ करिएगा और ये रेफरल कोड यूज़ करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके कोर्स परचेज के ऊपर में। साथ ही साथ देखिए, बीपीएससी के लिए भी बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं। ये भी 12 जनवरी से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2023। इसके लिए भी अगर आप लोग कोड यूज़ करेंगे RKG10 तो आपको इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे और आपका प्रिपरेशन और बेहतरीन बनाएंगे। सो डोंट वेस्ट इट, जस्ट ग्रैब इट। और साथ ही साथ बिहार दरोगा के लिए भी बैच स्टार्ट कर दिया गया है। मिशन वर्दी बैच क्रैश कोर्स जो है बिहार दरोगा के लिए, ये भी 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तीनों बैचेस में अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हैं, डोंट वरी, आप लोग सिर्फ RKG10 ये रेफरल कोड लगाइए और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको किसी भी कोर्स परचेज के ऊपर में। सो चिंता मत करिए और टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए, अदरवाइज बहुत आप लोग पछताएंगे। रख के ना चलाएं कि भाई यही जो है चोर है, इसी ने पेपर लीक किया है, घूम फिर के वही सारी चीज़ें आ रही हैं। अब ये बोल रहे हैं भाई आपका सोर्स क्या है, मोबाइल नंबर बताओ, जिसने आपको भेजा उस सेंडर का नाम बताओ। यहाँ पे ये सारा तामझाम हो रहा है। अब एक चीज़ बताइए, अब कोई बच्चा ईमेल डालेगा और आप उससे बोल दीजिएगा सोर्स क्या है, अब वो सोर्स वो आपको बताएगा। अरे भाई, पूरा वेबसाइट पूरा जो है आप जाके देख लीजिए, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह कोई ऐसा ग्रुप नहीं होगा जहाँ पे इनके क्वेश्चन पेपर अपडेट नहीं किए गए हैं। किस किस को पकड़िएगा भाई, कहाँ कहाँ से आदमी सोर्स देगा। और कोई बच्चा अगर आपको प्रूफ दे रहा है, आप उससे सोर्स मांगने लग रहे हो, वो तो भाई वैसे ही सोचेगा कि भाई हम ही को ही पकड़ लेगा, हम ही को चोर बना देगा। वो तो दोबारा से आपको जवाब ही नहीं देगा आपकी ईमेल का, लेकिन इस बच्चे ने दिया है। ठीक है, मैटर मोस्ट, देखिए अब यहाँ पे देखिए, मैटर मोस्ट अर्जेंट रिप्लाई विद इन 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर में एकदम बोल रहे हैं अर्जेंट रिप्लाई करना है। इफ़ यू डू नॉट रिप्लाई इट विल बी presumed that you have nothing to say about it and it will be
construed that you have fabricated false evidence for ulterior motive and you shall be liable for appropriate legal action। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा जो बच्चे ने मेल किया है इन्हीं को इन लोगों ने कल्प्रिट बना दिया। इसी डर से बच्चे ईमेल इनको नहीं करना चाह रहे थे, इसी डर से, क्योंकि इनका लक्षण ही है, ये लोग चोर का आयोग है, ये इनका लक्षण ही है। अब इन्होंने भाई सामने से आके बोला कि भाई तुम आओ, हमको तुम ईमेल करो, एविडेंस दो, हम जो है उस पर लीगल कार्रवाई लेंगे। अरे भाई आपका ईयू किस लिए बैठा है? आपको जो मेल भेजा गया, जो अटैचमेंट भेजा गया है, भाई उसको देखिए ना, पता करवाइए कहाँ से लीक हुआ, क्या सोर्स है। आप उल्टा बच्चे से ही पूछ रहे हो। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, वो ग्रुप है, उस ग्रुप में किसी ने डाला, ठीक है, या मुझे फेसबुक पर कहीं से दिखा, तो मैं एविडेंस के तौर पे इनको भेज दिया। अब ये मेरे से बोलेंगे भाई कहाँ से आया, क्या आया, नहीं आया, मैं ग्रुप का नाम बताऊं इनको, मैं सेंडर का नाम बताऊं इनको? अरे भाई वो आपका काम है, आप पता कीजिए। स्टूडेंट का काम है आपको एविडेंस देना, स्टूडेंट ने आपको एविडेंस दिया। अब उल्टा ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई आपने एविडेंस फॉल्स प्लांट किए हैं, फैब्रिकेटेड है। सेक्रेटरी बिहार कमीशन पटना, यहाँ पे आपने ये वाला सब चीज़ें देख ली, ठीक है। अब आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। अब देखिएगा, ये रहा स्टूडेंट का रिप्लाई। स्टूडेंट का रिप्लाई भी आपको हम पढ़वाते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट का रिप्लाई क्या है, देखिए, ठीक है। तो टू सेक्रेटरी यहाँ पे इसने मेल करा है। अब देखिए इसने हिंदी में लिखा है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आप आदरणीय सर, ऊपर में लिखा हुआ है आदरणीय सर, आप जिस इंडियन करेंसी की बात कर रहे हैं वो बस एक व्हाट्सएप के वॉलपेपर का फ़ोटो है, ना कि सच में पैसा पर वो फ़ोटो लिया गया है। इसलिए मैं उस ईमेल में उत्तर वाले पेज का दूसरा फ़ोटो भी आपको अटैच किया हूँ, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसमें पैसा वाला बैकग्राउंड फ़ोटो नहीं है। बैकग्राउंड में पैसा वाला तब का फ़ोटो है जब किसी ने प्रश्न पत्र लीक होने के बाद उसका उत्तर बना के व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से विद्यार्थियों को भेजा है परीक्षा हॉल में। खैर, ये हुई लीक हुई प्रश्न की उत्तर की बात, जो कि सेंटर द्वारा विद्यार्थियों को भेजा गया। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद, अब आगे पढ़ते हैं। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद साथ ही मेरे द्वारा भेजा गया फ़ोटो में पहला फ़ोटो लीक हुआ प्रश्न पत्र का है, जो दूसरा शिफ्ट का है। खैर, वो तो आप अच्छे से जांच कर ही रहे होंगे। उस फोटो के बारे में आपके द्वारा कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा गया है ईमेल में, इसलिए मुझे ये जान के खुशी हुई कि आप दूसरे शिफ्ट के लीक हुए प्रश्न को एक्सेप्ट कर लिए हैं। इसके लिए धन्यवाद। बच्चे ने कितना सैवेज रिप्लाई दिया है, कितना तगड़ा रिप्लाई दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब 24 तारीख वाले शिफ्ट का इन्होंने तो बात छेड़ दिया कि भाई इमेज दिख रहा है, पीछे बैकग्राउंड में करेंसी है, हाँ करेंसी इमेज दिख रहा है, ये क्या सच है या फैब्रिकेटेड इमेज है? तो बच्चे ने बोला कि भाई वो व्हाट्सएप का वॉलपेपर है बैकग्राउंड में, जो सभी लगाते हैं, ठीक है। खैर, उसने क्लीन इमेज भी सेंड कर दिया, क्लीन इमेज, व्हाट्सएप वाला करेंसी वाला हटा के क्लीन इमेज भी सेंड कर दिया, पहला चीज़। दूसरा चीज़ उसने बोला, सेकंड शिफ्ट का जो हम फोटो भेजे हैं, अटैचमेंट भेजे हैं, उस पर तो आप बातें नहीं कर रहे हैं। सिंपल इसका ये मतलब है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो लीक हुआ है, ठीक है। अब देखिए, और माननीय सर, आपका एक और प्रश्न है कि उस फोटो का सोर्स क्या है? तो महोदय, वैसे तो मैं पढ़ाई के कारण सोशल मीडिया से दूर हूँ, लेकिन टेलीग्राम पे थोड़ा बहुत एक्टिव रहने के कारण मैं जान पाया हूँ कि फेसबुक पर शायद ही कोई ऐसा स्टडी ग्रुप होगा जहाँ ये लीक प्रश्न पत्र नहीं अपलोड होगा। और ग्रुप के अलावा भी जो स्टूडेंट्स बिहार एसएससी परीक्षा दिए हैं वो पर्सनल भी अपलोड किए हैं फेसबुक तथा ट्विटर पर ये लिख के कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, परीक्षा कैंसिल होना चाहिए। मैं कुछ यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देखा था कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है और यहाँ परीक्षा हॉल में एक कलम तक ले जाने की जब अनुमति नहीं है, वहाँ मोबाइल कोई तभी ले जा सकता है जब उसका ज़बरदस्त सेटिंग हो, कम से कम निचले स्तर पर। खैर, लीक कैसे हुआ प्रश्न पत्र, इसकी जानकारी तो शायद आप ही बेहतर आपसे बेहतर कोई और नहीं लगा सकता है, और ये सब जानकारी इकट्ठा करना विद्यार्थियों का काम भी नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी तो बस आपके नोटिस देखकर लीक हुए प्रश्न पत्र पर फोटो भेज दिए उत्तर के साथ, जो परीक्षा हॉल में भेजा गया। अब ये कैसे हुआ, कौन किया, इसके जांच आप लोग का काम है। विद्यार्थी का काम सिर्फ पढ़ाई करना होना चाहिए। बहुत ही तगड़ा रिप्लाई दिया इस स्टूडेंट ने, एकदम तगड़ा। लास्ट में देखिए इसने अपना नोट लिखा है, धन्यवाद सर, मुझे खुशी हुई कि आप लोगों द्वारा इस मुद्दे पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोग विद्यार्थी के हित में ही फैसला लीजिएगा तथा पूरी निगरानी के साथ फिर से परीक्षा लीजिएगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बढ़िया रिप्लाई इस स्टूडेंट ने दिया है कि भाई मेरा काम था आपको एविडेंस देना, मेरे पास जो फोटो वोटो आया है हम वो आपको दे दिए, अब आपका काम है उसको जांच करके ओरिजिनल सोर्स का पता लगाना। हम स्टूडेंट का काम नहीं है, हमारा काम बस पढ़ना है। बहुत तगड़ा रिप्लाई दिया इसने, एकदम अपने दायरे में रहते हुए, दायरे के बाहर नहीं गया है, बहुत तगड़ा रिप्लाई दिया इस लड़के ने और बहुत बढ़िया रिप्लाई दिया है। तो ये है सारा कॉन्स्पिरेसी बिहार एसएससी का। ये लोग बोलते हैं कि भाई आप जो है हमको दीजिए, ठीक है, एविडेंस दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। एविडेंस कोई दे रहा है, अब उसी को ये लोग चोर बना दे रहे हैं। तो इस चक्कर में इनको एविडेंस देगा कौन देगा? इसी डर से 80% स्टूडेंट तो इनको एविडेंस नहीं दे रहे थे कि हम ही को ना लपेट ले। और वहीं मेल जो इन लोगों ने करा है उसमें लिखा गया है अगर एविडेंस का आप साक्ष्य नहीं दे पाए तो आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। बच्चे का तो ये लोग जिंदगी खराब कर देंगे। आपका इस पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।